मैं शिवभरोज सिंह अपने चैनल शिवभरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 81 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज फिर मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसके प्रश्न देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। आज का वीडियो मध्यकालीन भारत के शासक वंश मुगल वंश पर आधारित है, जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे ए फारसी, बी अफगान, सी चगताई तुर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी चगताई तुर्क। दूसरा प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी बाबर। तीसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेर खान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका उत्तर है डी बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चौथा प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही उत्तर है बी उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की सैन्य कुशलता बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बाबर अपनी सैन्य कुशलता में बहुत ही चतुराई का उपयोग करता था। पांचवा प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1560, सी 1561, डी 1565। तो इसका सही उत्तर है ए 1526। छठा प्रश्न, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ए बाबर की वीरता, बी तोपखाना, सी इब्राहिम की दुर्बलता, डी कुशल सेना नायक। तो इसका सही उत्तर है डी कुशल सेना नायक। सातवां प्रश्न, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह थे? ए राणा प्रताप, बी मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो इसका उत्तर है डी राणा सांगा। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में राणा सांगा के शौर्य और वीरता की जानकारी देता है। आठवां प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी समरकंद में। तो इसका उत्तर है बी काबुल में। बाबर ने काबुल में सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवां प्रश्न, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, डी अब्दुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष और उतार चढ़ाव देखे, इसलिए बाबर का जीवन धैर्य एवं संकल्पों से भरा हुआ था। 10वां प्रश्न, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़, डी कश्मीर। तो सही उत्तर है सी मेवाड़। 11वां प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो सही उत्तर है सी तुर्की। 12वां प्रश्न, बाबर
मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए तक्षशिला, बी पंजाब, सी फरगना, डी कंधार। तो सही उत्तर है सी फरगना। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। 14वां प्रश्न, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? ए हुमायूंनामा, बी तुजुक ए जहांगीरी, सी बाबरनामा, डी शाहजहांनामा। तो सही उत्तर है सी बाबरनामा। 15वां प्रश्न, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? ए आगरा के आरामबाग में, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी जामा मस्जिद। सही उत्तर है ए आगरा के आरामबाग में। 16वां प्रश्न, बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, डी काबुल। तो सही उत्तर है डी काबुल। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। 17वां प्रश्न, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ए 1530 में नई दिल्ली में, बी 1532 में पाटलिपुत्र में, सी 1534 में काबुल में, डी 1530 में आगरा में। तो सही उत्तर है डी 1530 में आगरा में। 18वां प्रश्न, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश में आयोजित होने वाली सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से पूछा गया है। ए बाबर के उद्दंडता के लिए, बी बाबर की बुद्धिमानी के लिए, सी बाबर की उदारता के लिए, डी बाबर की विजय के लिए। तो सही उत्तर है सी बाबर की उदारता के लिए। 19वां प्रश्न, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 5 बार। तो सही उत्तर है डी 5 बार। 20वां प्रश्न, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ए 1506, बी 1508, सी 1509, डी 1507। तो सही उत्तर है डी 1507। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास कीजिए। 21वां प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? ए 1494, बी 1493, सी 1495, डी 1496। तो सही उत्तर है ए 1494। 22वां प्रश्न, बाबर के कितने पुत्र थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही उत्तर है बाबर के 4 पुत्र थे। 23वां प्रश्न, बाबर के पिता का नाम क्या था? ए मोहम्मद गोरी, बी इब्राहिम लोदी, सी अकबर, डी उमर शेख मिर्जा। तो सही उत्तर है डी उमर शेख मिर्जा। 24वां प्रश्न, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? ए अफगानिस्तान, बी फरगना, सी दुबई, डी कजाकिस्तान। तो सही उत्तर है बी फरगना। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पलासी का युद्ध और डी पानीपत का तृतीय युद्ध। तो सही उत्तर है ए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का उपयोग किया था, जिसके कारण से बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करने में सफल हो सका। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी खानवा का युद्ध। 27वां प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
ए बाबर, बी हुमायूं, सी निजामुल मुल्क, डी मीर बाकी। तो इसका सही उत्तर है डी मीर बाकी। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 28वां प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 1483, बी 1484, सी 1485, डी 1482। इसका सही उत्तर है बी ए 1483। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ए कलंदर की उपाधि, बी गाजी की उपाधि, सी महान शासक की उपाधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी गाजी की उपाधि। 30वां प्रश्न, बाबर का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो सही उत्तर है डी घाघरा का युद्ध। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए।